तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में आज ग्रुप में शेयर किया था, आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर, है ना। केवल एक माइंडसेट ही है जिससे आपके अगर जेब में पैसा नहीं ना तो भी आप लाइफ में जो करना चाहते हो, जो सक्सेस आप पाना चाहते हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। तो आज के मीटिंग में ना मैं केवल थ्योरेटिकली बस मैं बोलूंगी और सब कुछ आप सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। आज की इस मीटिंग में हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी, कुछ चीजें आप लोग को जो है नोट डाउन करनी पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई क्वेश्चन बोलूंगी, है ना, कि लाइक आप क्यों स्टक फील कर रहे हो, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें जो है नोट डाउन करनी है। थोड़ा सा नॉइस आपको फील हो सकता है क्योंकि अभी आपको पता है कल अनंत चतुर्दशी है, थोड़ा सा नॉइस है, तो मे बी नॉइस आए आपको तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नेटवर्क इशू की वजह से बार बार आवाज ब्रेक हो रही है, तो आपकी तरफ से एक बार इंटरनेट चेक करिए आप, मेरी तरफ से तो सब सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप आपकी लाइफ में या फॉरएवर की अगर बात करें तो जो आप पाना चाहते हो हर मंथ, आप जो सोचते हो कि मेरे को इतना सीसी करना है ना, मुझे इतना पैसा जो है कमाना है, मेरा बोनस इतने का आना चाहिए, उतने आ जाता है, या फिर क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जिसकी वजह से नहीं आ पाते। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो लोग सोचते हैं कि मैं जो सोचता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं पाना चाहता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे। और जो भी आपके गोल है एक बार सोच के देखिए कि क्या क्या आपके गोल है, क्या आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक बार सोचिए बस। इस मीटिंग में बस मैं बोलना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं पोज लूँ और आप लोग सोचे। हम लोग सोचते हैं बहुत बार कि लाइक मुझे हर महीने इतना सीसी करना है, लाइक 10 सीसी करना है, मुझे 4 सीसी करना है, मुझे इस महीने ये वाला लेवल निकालना है, लेकिन बहुत बार हम वो नहीं अचीव कर पाते। इवन कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे इस महीने में 15 रील डालनी है, मुझे 15 वीडियोस अपलोड करनी है, लेकिन हम नहीं डाल पाते। होता है आप में से किन किन लोगों के साथ में होता है, टाइप मी। जो भी लोग इस महीने में अपना गोल नहीं अचीव कर पाए, मी में लिख सकते हैं, नहीं जो कर पाए, जो कर लिया वो ठीक है, जो नहीं कर पाए वो जो है टाइप कर सकते नहीं कर पाए। आप में से एक दो लोग ये भी टाइप कर सकते हैं क्या आपका गोल था और क्या आप अचीव नहीं कर पाए। तो मैं देख पा रही हूँ काफी लोग जो है यहाँ पर लिख रहे हैं मी, जो भी चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अगर आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर आप आपकी लाइफ में जो सक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपके गोल अचीव नहीं हो पा रहे, आपको जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो इट्स टोटली ओके, है ना। बहुत बार जो हमारा फेल्योर होता है, हम जो नहीं कर पाते ना, वो एक जो पेन होता है ना वो ही आपको आगे बढ़ाता है। फेल्योर ही सक्सेस का पहला स्टेप है, ये तो हमेशा हमने पढ़ा है। आज की इस मीटिंग में मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जो आपको पहले से नहीं पता है, सारी चीजें आपको पता है, बस एक रिफ्रेश बटन के लिए मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दी। ठीक है, तो अभी जो भी पेन है ना आपका, लाइक जो भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, जो गोल है इस मंथ जो आप अचीव नहीं कर पाए, वो एक सक्सेस पॉइंट हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम सभी की लाइफ में ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट, कुछ ना कुछ पेन पॉइंट रहा होगा, जब भी हमने कभी जॉब करी होगी, है ना, अच्छे मार्क्स के लिए हमने पढ़ाई करी होगी, कभी 10th 12th में अच्छे ग्रेड के लिए हमने बहुत मेहनत करी होगी, उस रात हम बहुत जागे होंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जॉब में आपका जो भी लाइक टारगेट होते हैं, उसको अचीव करने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, रात को 3 3 बजे तक आपने काम करा होगा, जिससे कि आपको जो है अच्छा हाइक मिल जाए, जॉब के अंदर अच्छा हाइक मिल जाए। और आप में से काफी लोग, यहाँ पे 42 पार्टिसिपेंट्स है, आप में से काफी लोग अभी फॉरएवर को जब ज्वाइन किए होंगे, कुछ ना कुछ पेन पॉइंट रहा होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट है, जैसे स्नेहा कुमारी है, स्टूडेंट है, स्नेहा सोचती है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ में कुछ करूँ। प्रतीक चाहते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ में कुछ ना कुछ उनकी अच्छी लाइफस्टाइल हो, उसके लिए वो
साइड में कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हर कोई चाहता है कि अपनी जॉब से वो फ्री हो जाए और पूरा फुल टाइम वो जो है अपनी फैमिली को भी दे पाए, अच्छे से वो बिजनेस भी कर पाए, ठीक है, टाइम फ्रीडम जो है वो अचीव कर पाए, फाइनेंशियल फ्रीडम वो अचीव कर पाए। जो आज लाइफ है उससे बेटर वो लाइफ जो है जी पाए, इसीलिए कुछ ना कुछ लाइफ में हम कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर रात को 10:11 हो रहे हैं और अभी हम सब यहाँ पर बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हो सकता था आप में से काफी लोग जो है मूवी देख सकते थे, हैंग आउट कर सकते थे। जॉब के बाद आने के बाद इंसान ना थक जाता है, बहुत थक जाते हैं। जैसे प्रिया जी आज सुबह में इन्होंने वीडियो डाली थी कि स्कूटी पे ट्रेवल कर रही है, फिर उसके बाद वीडियो डाल रही है, ऑफिस में बैठी है, तो पूरा ध्यान फॉरवर में कुछ कुछ वीडियोस बनाकर डाल रही है। पर मेन चीज क्या है कि इनको कुछ करना है लाइफ में, है ना। तो लाइफ में अगर आपका पेन कुछ ना कुछ पेन पॉइंट है, तो गेन के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, और गेन के लिए ही हम लोग जो है हर दिन कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कुछ सेल्फ कॉल आप कर रहे हो, है ना, कुछ नोट्स आप बना रहे हो, आज ट्रेनिंग में आप कुछ नोट्स बनाओगे, कुछ ना कुछ आप सोच कर सोओगे, हर दिन आप कुछ ना कुछ सोचते हो, हर महीने कुछ गोल बनाते हो। वो सब क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ पेन है। फॉरएवर हम क्यों करें? क्योंकि कुछ पेन है। आप यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि कुछ पेन है। तो इस पेन को ही अपना ग्रेटेस्ट टूल बना लो, है ना। पेन इज योर ग्रेटेस्ट टूल। तो अभी अपना जो जो भी पेन पॉइंट है ना, अभी मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग हैं अपने सारे पेन पॉइंट कि क्यों आप अचीव नहीं कर पा रहे हो जो भी आप चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब लोग कुछ दो दो तीन तीन पॉइंट जो है, जो भी आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, उसमें आप कुछ नोट डाउन करो कि इस महीने जो आपका गोल था वो आप क्यों अचीव नहीं कर पाए। क्या प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से आप जो है अपना गोल अचीव नहीं कर पाए? क्या प्रॉब्लम्स आपको लगी, क्यों नहीं कर पाए? बस फटाफट आप लिखिए, मैं म्यूट कर रही हूँ मेरा, जब तक आप लिखिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगी कि आप लिखो, तभी मैं कुछ पूछूंगी, तब आप बोल पाओगे लिख कर। आई होप आपने अभी लिख लिए होंगे कुछ पॉइंट। तो रागिनी जी से मैं पूछना चाहूंगी, आप अनम्यूट करके बताइए क्या पेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको जो भी गोल रहा हो इस बार इस मंथ में वो आप अचीव नहीं कर पाए। मुझे जैसे कि प्रोडक्ट्स के ऑर्डर तो आते हैं, और मैं जब प्राइस बताती हूँ तो इसके बाद वो लोग मैसेज ही नहीं करते कुछ। क्योंकि मैं अपने मन से ही बोलती हूँ 15% या 10% डिस्काउंट, मैं खुद से ही बोलती हूँ। उसके बाद वो लोग मैसेज नहीं करते, हाँ ना कुछ बोलती ही नहीं है, मैं ऑर्डर ही नहीं निकाल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। ये हो सकती मैं समझा नहीं पाती या पता नहीं क्या गलती करती हूँ। और इसके अलावा आपको क्या पेन पॉइंट लगता है? चलो ठीक है, ये तो पेन पॉइंट रहा जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। चलो, और क्या पेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही, और मुझे इसके लिए लगता आप है क्या मैं कर वन रहे हो? टू वन मैं वन टू वन मीटिंग तो करती हूँ लोगों से। सब ऑलरेडी ज्वाइन रहते हैं, जो लोग नहीं भी ज्वाइन रहते हैं तो मैं पूछती हूँ, तो मैं समझाती तो हूँ अपने तरीके से स्क्रीन शेयर करके। लेकिन पता नहीं क्या कमी है कि मैं किसी को कन्वर्ट नहीं कर पाती, ज्वाइन ही नहीं करा पा रही हूँ। लेकिन बहुत से लोगों का मैसेज आता है फॉलोअर से रिलेटेड पूछने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, कैसे हम लोग काम करते हैं। मैं समझाती हूँ, शायद मैं ही नहीं समझा पाती हूँ ठीक से। पता नहीं क्या गलती मैं कर रही हूँ। ओके, गॉट इट, गॉट। सो अभी सॉल्यूशन पे बाद में बात करते हैं, पहले पेन पॉइंट पे बात करते हैं। अलका जी, आपको क्या लगता है कि आपको आपका जो गोल है इस बार, आपने जो भी आपका गोल रखा होगा, क्योंकि अभी 3 दिन बचे, मे बी आप अचीव कर लो, मैं भी ना अचीव करता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आपका गोल है, अगर आप वो हर महीने कुछ कुछ मिस कर रहे हो, तो क्यों मिस कर पा रहे हो? क्या पेन पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम आ रही अभी इस मंथ का तो मैं यही बोलूंगी कि पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी, तो इस वजह से अभी तक मेरी इस मंथ की कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन अब ज्वाइनिंग आ रही है मेरे पास में, मैं बात कर रही हूँ, तो शायद इस मंथ तक, मतलब एंड तक तो मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी। क्योंकि मेरा गोल ये रहता है कि कुछ कम से कम ज्वाइनिंग हो हर महीने, उसका अपना मौका ही कर दूंगी। तो वो चीज हो रही है। बाकी प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए इंक्वायरी तो आ रही है, लेकिन प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है।
मतलब ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब से जो मैं चाहती हूँ कि वो चीज नहीं हो रही है। जैसे ये व्हाट्सएप से आसपास के लोग यहाँ, ये तो सब हो रहा है, लेकिन यूट्यूब वाला अभी नहीं चल रहा है। जिसकी भी तरफ से नॉइस है ना वो म्यूट कर लो प्लीज। वॉइस मेरी तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से, ठीक है ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पूछना चाहूंगी रेणुका भंडारी जी से। तो रेणुका जी, आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, क्या क्यों आप स्टक फील करते हो, है ना? बहुत कम शो ऑफ रेट रहता है आपका 10 बजे की मीटिंग में। क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे एक्चुअली 1 मंथ तक तो मैं शायद मीटिंग में आ नहीं पाई थी। जुलाई, शायद जुलाई एंड अगस्त ऐसे। तो दिक्कत ये है, मेरी बेटी छोटी रहने के कारण मेरी तबीयत की वजह से और थोड़ा, और जैसे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, कभी कभी हताशा हो जाती है, तो उस वजह से भी मैं नहीं आ रही थी। और फिर अभी इस मंथ में एक ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट आ गया कि थोड़ा सा भरोसा आ गया कि थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर जैसे मैंने कल से फिर आना स्टार्ट कर दिया। और जैसे आज मैंने प्रिया मैम से पूछा था कि टॉपिक सिलेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत होती थी मुझे शुरुआत से, जैसे अभी भी वो दिक्कत आती है। और टाइम मैनेजमेंट में ठीक से सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, ये बेटी छोटी रहने के कारण कभी परेशान कर देती है, तो ये बहाना जो है वो उसको मैं हटाना चाहती हूँ और पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना चाहती हूँ। तो उस वजह से अभी थोड़ा मेहनत करूंगी कि टाइम दे सकूं, एक सिस्टम फॉलो कर सकूं। हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमने 3 जनों से बात करी, अलका जी से बात करी, रागिनी जी से बात करी, रेणुका जी से बात करी। तो आपने देखा है सभी लोग अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में सभी लोग ये भी शेयर कर रहे हैं शायद मैं ये गलती कर रही हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आ रही हूँ, मैं 1 महीने से एक्टिव नहीं थी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक का पैटर्न ना सेम है? जैसे अगर मान लो कि कोई आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो, आज आप क्लोज नहीं कर पाए, कल आपने करी, कल भी आप क्लोज नहीं कर पाए, आप प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पा रहे, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं आप सेम गलतियां कर रहे हो। कितने लोगों को लगता है कि हम रेगुलरली सेम मिस्टेक कर रहे हैं? कितने लोगों को लगता है? आप टाइप कर सकते हो, मी लिख सकते हो, है ना? जितने लोगों को लगता है कि हम रेगुलरली सेम मिस्टेक कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कंटेंट क्रिएशन बहुत टफ लगता होगा। हम रेगुलरली कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, रेगुलरली हम बात करते हैं क्या टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है काफी टाइम की मीटिंग में आते हैं लेकिन कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते। 1 to 1 मीटिंग की बात करते हैं हम कि कैसे करना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, फिर नहीं कर पाते। तो आप लोग को लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप सेम मिस्टेक कर रहे हो। एक पैटर्न है ना? हमारी हर गलती का एक पैटर्न होता है। जैसे कि आज 10 बजे की मीटिंग में टाइम पे आना भी आप लोगों का एक डिसिप्लिन है, एक पैटर्न है कि ये जैसे पूजा दक्ष है, पूजा कभी भी मीटिंग जो है मिस नहीं करती। आशु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी ट्रेवल कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा मुस्कुराते हुए ट्रेवल करते करते करते, तो ये इनका एक पैटर्न है ना? हर किसी का काम करने का एक अलग स्टाइल होता है। जैसे आप खाना बना रहे हो तो आपका एक अलग ही अंदाज होता है ना? टेस्ट करते ही पता पड़ जाता है कि ये इसने बनाया है। ठीक है, तो अब देखो, गलतियां सब करते हैं, हम सभी इंसान है ना? सभी इंसान है। आज तरुण सर है, उन्होंने भी कभी गलतियां करी होगी, है ना? एकदम से तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि ऑटोमेशन सिस्टम बन गया होगा एकदम फुल प्रूफ तरीके से सब कुछ, सब अच्छे अच्छे लीडर्स मिल गए होंगे सर को। कुछ गलतियां स्टार्टिंग में सर ने भी करी होगी, कुछ गलतियां मैं भी कर रही हूँ, करती भी हूँ। शुभम सर है जो कुछ गलतियां करते हैं। सभी लोग ने कुछ कुछ गलतियां करी है, उसके बाद ही लाइफ में उन्होंने उनकी मिस्टेक्स को पकड़ा, क्या मेरा ये पैटर्न है, मैं यहाँ है गलतियां कर रहा हूँ, मुझे ये चीज इंप्रूव करनी है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं लोगों को डीएम कर रही थी, कॉल कर रही थी, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही थी। तब मुझे समझ में आया कि बार बार मुझे शुभम सर की ही वीडियो शेयर करनी पड़ रही है। देन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन जर्नी। कंटेंट क्रिएट करने के बाद जब लीड्स भी आने लग गई, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे, तब मुझे समझ में आया कि लीड भी आ रही है लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मैं उनसे पूछ ही नहीं रही हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों के साथ भी होता है ना ऐसा कि आप बताते जाते हो 20-25 मिनट आपने बोल दिया, फिर सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि मैम और सब तो ठीक है, पर क्या इतना समझाना होगा, है ना? पर मुझे तो ये चाहिए ही नहीं जो आप बता रहे हो। होता है कि नहीं होता है? क्यों सौरभ, होता है कि नहीं होता आपके साथ भी ऐसा? बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। बिल्कुल होता है। क्यों दीपिका जी, आपके साथ भी होता होगा कि आप सब बता देते हो, फिर कस्टमर बोलता है मुझे तो प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए। नहीं, हमें होती हमें है एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम? फीलिंग मैं आने लगती है कि कुछ तो कस्टमर अब बोलने वाला है, और वही बोल देता है वही बोल देता है ना? तो हम एक्चुअली सब। मैं एक्चुअली बीच में बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ एक्चुअली प्लीज। मैं क्या है, कस्टमर आता है तो मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं करती हूँ।
मैं मतलब उसको इतना कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अगर उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रखी है, इट्स मतलब दूसरी टीम ज्वाइन कर रखी है, इट्स ओके फाइन, तो आप वहीं पे बात करो। पर ये मुझे लगा कि मिस्टेक लगी कि नहीं, अगर कोई दूसरी टीम में आ रहा है तो दूसरी टीम से आया है तो वो कुछ उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। अभी तक तो मैं यही कर रही थी कि अगर दूसरी टीम में है तो फिर ठीक है, जब आपको वही टीम ज्वाइन करनी है तो जस्ट गो अहेड। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो मेरे साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं, या मैं किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे लगा कि ये मिस्टेक है, तो आई वांट टू बी रिमूव। बिल्कुल। तो ये आई मिस्टेक हैव टू आपने, रिमूव। बिल्कुल, तो अब आपको ये मिस्टेक पता पड़ गई। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आई होप जितने भी लोग यहाँ मेंटली प्रेजेंट है, फिजिकली तो आप दिख रहे हो मुझे, लेकिन आई सजेस्ट कि जितने भी लोग हैं मेंटली यहाँ प्रेजेंट रहिए। फटाफट से एक बार आप टाइप कर दो कि मेंटली कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। 53 है, पर मेंटली कितने लोग प्रेजेंट, फटाफट से मी लिख दीजिए। तो मैं देख सकती हूँ आप लोगों की एनर्जी, जो मुझे सेशन को और भी अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो। तो देखिए सभी लोग अभी, मैं चाहती हूँ सभी लोग, मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि हर एक एक पर्सन अनम्यूट करके बताएं कि क्या मिस्टेक वो कर रहे हैं। सब अपने अपने कॉपी में लिख लो कि क्या वो मिस्टेक करे, क्या पैटर्न है। सबको पता है, देखो अपनी अपनी गलतियों का पैटर्न मुझे भी पता है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। हर दिन हम भले ही कितना ही बोल ले कि हमें रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता है कि यार मैं आज 10 लोगों से बात भी नहीं करी, मैंने कंटेंट नहीं बनाया प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैंने जो है सेल्स पे अच्छे से बात नहीं करी। मेरी 1-to-1 मीटिंग में मैं ये मिस्टेक करती हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछती लोगों से, मैं लोगों की सुनती नहीं हूँ, है ना कहीं ये सारी गलतियां आप लोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो रहा है। अलका जी सोच रही है हाँ, अब तो मेरे को समझ में आ गया कि ये मिस्टेक कर रही हूँ, कल से मैं नहीं करूंगी। तो बिल्कुल जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं वो सब अपनी अपनी मिस्टेक जो है, अपना जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करो। क्योंकि आप लोग यहाँ पर मीटिंग में आते रहोगे, ट्रेनिंग हमारे पास में बहुत सारी देखते रहोगे, लेकिन जब तक आप उस गलती को नहीं पकड़ोगे ना, जब तक कुछ नहीं होगा। जैसे कि कुछ लोगों ने मंथ के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, है ना, सभी की डाउनलाइन में किसी ने ज्वाइन किया, और सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है आज 2 लोगों से बात किए, दूसरे दिन 3 लोगों से बात करें, फिर थर्ड डे हमने काम करना ही बंद कर दिया। कुछ लोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिटिंग सीख लेते हैं, और जब भी पूछो ना फर्स्ट वीडियो कब आ रही है मैम, आ रही है मैम, आ रही है ना। तो आप लोग को पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, प्रोकास्टिनेशन आपको क्यों हो रहा है। आप खुद भी नोट डाउन कर सकते हो कि आप क्यों डिले हो रहा है ना। देखो एग्जीक्यूशन में जो लोग बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं ना, वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अगर मैं मेरी वीडियोस या मैं लोगों से बात करना डिले कर दूं, हर दिन मैं लोगों से बात नहीं करूँ ना, तो मेरे कंटेंट क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं यहाँ पे बार बार कंटेंट क्रिएशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सारे लोग क्रिएटर्स हैं, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, और एग्जीक्यूशन में डिले मत करो। जो भी लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, जो भी कंपनी के सीईओ को आप देख रहे हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, जोश टॉक में अगर आप कुछ स्पीकर को सुनते हो, तो आप देखना कि वो ना एक्शन टेकर होते हैं। जब उनको कुछ आइडिया आता है ना, वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर दो। आइडिया तो ना देखो रद्दी के भाव में बिकता है मार्केट में, पर जो जितना जल्दी एग्जीक्यूट करता है ना, वही लाइफ में आगे। आइडिया तो सबके पास है, हम 56 लोग बैठे, नए नए आइडिया हर दिन आते हैं कि यार ये वाला आइडिया मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो मैं इस महीने इतने सीसी निकाल लूंगा, मैं इतना जल्दी ग्रो कर लूंगा। लेकिन कितने लोग हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो यही यही एक साइन है, जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, है ना, यही एक साइन है जिसकी वजह से जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे शुभम सर को देखा होगा आपने, वो बोलते हैं कि मेरे को प्लेलिस्ट बनाना है, वो बना दिया, है ना। पूजा बोलेगी कि मेरे को इस महीने में इतना करना है, वो कर लेती है ना। कुछ लोग का एक पैटर्न होता है, कुछ लोग का पैटर्न होता है कि यार मेरे को इस बार जो है मेरा कंटेंट इंप्रूव करना है, मुझे आज जो है 10 लोगों को बैठाना है ना। कुछ ना कुछ मुझे हर महीने इंप्रूव करना है, तो वो कर भी लेते हैं। तो आज से मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं कुछ गोल बनाए अपने लिए कि मुझे जो है आज से कोई भी चीज में डिले नहीं करना है। जो भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, है ना। आप में से काफी लोग होंगे जो काम करने बैठते होंगे, लेकिन बीच में उनको ऐड आ गया, वो ऐड देखने लग गए। बीच में कोई पॉपअप आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट किया, वो देखने लग गए।
आपको पता है कि क्यों आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, क्यों आप चीजों को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो अपना बेटर वर्जन बनना पड़ेगा। अगर आप आज पूजा चाहती है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने इस महीने में कमाने हैं, तो जो आज पूजा है ना, जो आज पूजा है वो जो एफर्ट डाल रही है सेम एफर्ट डालेगी तो सेम रिजल्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ पूजा को नए एफर्ट डालने पड़ेंगे, राइट। क्यों पूजा, सही बात है ना। अगर आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए कमाना है, 2 लाख रुपए कमाना है, अगर रेणुका जी चाहेंगे कि मुझे इस महीने 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आज जो रेणुका इस मीटिंग में बैठी है, जो एफर्ट डाल रही है, जो माइंडसेट है, उससे वो नहीं कर सकती। आज जो चंचल आपके सामने जो स्पीकर है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस महीने 5 लाख रुपए कमाऊं, तो जो आज मैं हूँ ना, जो आज मैं एफर्ट डाल रही हूँ, जो एक्टिविटी कर रही हूँ, उससे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है ना वो सेम है। अगर मुझे चाहिए कि अच्छा रिजल्ट मिले तो ऑब्वियसली बात है, मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, है ना। कितने लोगों को लगता है कि जो आपकी अप्रोच है उसकी वजह से ही आप लाइफ में स्टक फील करते हो। कितने लोगों को लगता है कि मैं गलत अप्रोच से काम कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ना कुछ जो मेरा बेस्ट वर्जन है ना, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है। आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि जितना आप टाइप करोगे, जितना आप एंगेज करोगे ना, उतना आपको आपका दिमाग काम करेगा। दिमाग के जितने घोड़े दौड़ेंगे ना, उतना ही अच्छा आप रिजल्ट ओरिएंटेड होके काम कर सकते हो। मैं देख रही हूँ कुछ ही लोग लिख रहे हैं। करना है बेस्ट, नी नी नी, है ना। तो देखो, सबसे मेन चीज होती है ना, जो एक बढ़िया इन्वेस्टर और एक एंटरप्रेन्योर, जो एक अच्छी कंपनी की सीईओ होते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हैं? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना इस वर्ल्ड में, अगर हम बात करें, हम हमारी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, है ना, सच सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद पर इन्वेस्ट करते हैं? एक तो होता है कि हमने बस टाइम पास के लिए कहीं पैसा खर्च कर दिया। एक होता है खर्च करना, है ना। हम बाहर गए, मूवी देख कर आ गए, हम हैंग आउट करने गए, वो मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है। कितने लोगों को लगता है कि मैं मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मेरे गोल को अचीव करने के लिए, इससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ होगी, उसके लिए मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ, कितने लोगों को लगता है कि वो इन्वेस्ट करता है? और लास्ट आपने कब किया था? मैं शबगन से बात करना चाहूंगी। शबगन, आपने लास्ट इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस पे कब किया था? क्या आप अपने आप पर, अपने स्किल्स पर, अपने बिजनेस पे कुछ इन्वेस्ट करते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। लास्ट आपने क्या इन्वेस्ट किया था? लास्ट मैंने इन्वेस्ट किया था माइक पे, माइक येती पे ब्लू इन्वेस्ट माइक। किया। तो आपके लिए ये किस तरीके से वर्क कर रहा है? आप क्या इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखते हो? थोड़ा सा इसके बारे में शेयर करिए। किस माइंडसेट से आपने इसको लिया? कैसे आपके बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प कर रहा है? क्योंकि ये माइक से वो साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो वीडियो बनाने में काफी अच्छा होता है। जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, अभी भी आप देख पा रहे होगे, मतलब ऑडियो की क्वालिटी अच्छी आती होगी। तो वीडियो बिल्कुल मतलब जो भी देखेंगे उनको, अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगेगी तो वो वीडियो भी देखेंगे। तो ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करना चाहूंगी नेहा से, नेहा जलोत्रा से। सबसे पहले तो नेहा, स्माइल करिए। जब भी आप मीटिंग में आए, हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आए। अगर आप इस मुरझाए हुए चेहरे से किसी प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, ही विल नेवर एवर ज्वाइन यू। हाँ, तो नेहा, लास्ट टाइम आपने कब इन्वेस्ट किया था, और उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करिए। तो अभी लास्ट टाइम तो लेटेस्ट ही मैंने इन्वेस्ट किया है, अपना स्टूडियो बनाया है अपना। और इसमें अब मैंने अपने पूरा प्रॉपर सेटअप किया है। उससे पहले मैंने ट्राईपोड भी लिया था, माइक लिया था, बट घर में होने के कारण वो टूट गया था, इस वजह से मैं उसमें कर नहीं पाई यहाँ पे काम। अब वहां पर दोबारा से और अच्छे से करूंगी, तो इसी माइंडसेट से चल रहा है काम। बिल्कुल। तो जितने लोगों को पता है वो बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, नेहा जलोत्रा जो है, इन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टूडियो के ऊपर जो है इन्वेस्ट किया है। घर पे इनके कंटेंट नहीं बन पा रहा था, घर पर ये प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा शोर होता था। तो सभी लोग यहाँ पर जितने भी हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने आप में है
है ना। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ना 5,000 की बिलिंग करके, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि 2cc के बाद में आपको पता है कि क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, राइट। एक ऑटो वाला भी एक जब ऑटो खरीदता है ना, तो वो सोचता है कि यार मेरे बिजनेस में आज मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, खुद का ऑटो नहीं खरीदूंगा ना, तो मेरे घर नहीं चलेगा। अगर एक पान का ठेला भी कोई बंदा खोलता है ना, तो उसको पता है कि यार मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करा, ढंग की वैरायटी का पान नहीं रखा, गुलकंद नहीं रखा, या फिर वहां पे जो भी सामान मुझे चाहिए अगर वो नहीं रखे, तो कस्टमर आएंगे मेरे पास, एक बार आएंगे, दोबारा कभी रेगुलर नहीं आएंगे, रेगुलर कस्टमर नहीं बनेंगे। तो आपके बिजनेस में आप सभी को पता है ना। जो 2 से कर चुके हैं उनको भी पता है कि मेरे बिजनेस में मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है ना। कुछ लोग अलग अलग कोर्सेज बाय करते हैं, कुछ बुक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपने सेटअप पे इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज्यादा आप खुद पर इन्वेस्ट करोगे ना, उससे सबसे बढ़िया आपको रिटर्न आएगा। लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है ना वो आप में ही आएगा। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपका खुद में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट आपसे नहीं ले सकती, इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, कम हो जाए, मार्केट डाउन हो जाए, कोई भी आपसे उस चीज को नहीं ले सकता जो आपने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। क्यों प्रिया जी, एक बात बताइए, हर चीज का टैक्स लगता है ना। आज आप कुछ सीख रहे हो, क्या उस पर कभी टैक्स लगेगा? नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वहीं आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उस पर तो टैक्स लगता है। जी लगेगा, भी टैक्स लोगे, लगेगा। है ना, कुछ कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो कहीं ना कहीं इस पे जो है टैक्स लगता है। जी लगता है। गोल्ड पर, गोल्ड आप खरीदोगे उसमें भी आपको टैक्स, अगर बिल बनवाओगे, बिल नहीं बनवा रहे हो तो बात अलग है, पर बिल बनवा रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, जीएसटी पे करना होता है, सही जीएसटी बात है, पे करना, लगता है। टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि सब कुछ आपके पास में जो है ना। अगर आप कोई आपका यूट्यूब चैनल, हम बार बार कंटेंट क्रिएटर, अगर हम यूट्यूब की बात करें, अगर आपका यूट्यूब चैनल भी आज बंद हो जाए, लेकिन आपको अगर कंटेंट क्रिएट करना आता है, तो किसी बात का डर नहीं है, आप फिर से नया स्टार्ट कर दो, राइट। शुभम सर में स्किल थी, जब उस एक वीक मोमेंट आया, एक बुरा टाइम आया, जब उनका चैनल जो है, आप लोगों को पता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, चैनल कुछ दिनों के लिए हट गया था, है ना। तो उनके अंदर था कि मेरे को ये करना है, दोबारा खड़ा कर दिया उन्होंने नया चैनल, राइट। तो हम में से काफी लोग हैं जो खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते। काफी लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं जिन्होंने 5,000 का बिलिंग किया है, लेकिन वो 2cc करने से डर रहे हैं, है ना। कहीं भी मैं आपको इस मीटिंग में 2cc करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक माइंडसेट वाली बात बता रही हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे मेरी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, ये करके मैं कुछ अच्छा फ्यूचर में गेन कर सकता हूँ, है ना, इससे मुझे अच्छा फायदा हो सकता है, तो बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जब भी सोचो ना इन्वेस्टमेंट की, एक बार अपने आसपास की चीजों को देखा करो, अपने आसपास के बिजनेस को देखा करो। एक किराने वाला भी ना हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है उसकी दुकान में, कि कस्टमर आएगा, उसको ये सामान नहीं दिखाना तो दोबारा नहीं आएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रतीक आप? हैंड रेस किया हुआ है आपने। नहीं नहीं, बस शेयर करना था कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या मतलब मैंने भी किया छोटा मोटा ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल शेयर करिए। यस यस, मतलब जितना मुझे याद है रिसेंट का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो वो लैपटॉप का रैम जो था मेरा 16 GB था, लेकिन वो तो चलती ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था कि भाई बेस्ट क्वालिटी का हो अपना, तो उसका रैम मैंने बढ़ा दिया, 32 GB कर दिया। तो वो थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट था मेरे लिए। और सेकंड जो था वो जो मैं सीख रहा था यूट्यूब का लर्निंग जो है उस पर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, और भी और उसको और ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो मैं सीख रहा हूँ, तो उसको दिन भर का एवरीडे होता है इन्वेस्टमेंट वो। लेकिन सबसे बड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 2-3 महीने से अभी है, वो ये है कि फॉरएवर के जो भी सप्लीमेंट्स है वो मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये मेरा मतलब पर्सनली मतलब बेस्ट जो होता है इन्वेस्टमेंट वो ये है कि जो प्रोडक्ट जितने भी है खुद के हेल्थ के लिए तो यूज करना ही है, इवन फैमिली के लिए हेल्थ के लिए भी यूज करना है। ओके, आप जब खुद को इंपॉर्टेंस दोगे कि हाँ भाई आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी अच्छे से काम करेगा तो ही मतलब आपका अर्निंग भी ग्रो करेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, और है ना आपका फैमिली का सपोर्ट भी होगा उतना अच्छा, राइट। तो जब यू विल गिव इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ योर बॉडी, तब आप खुद के लिए इजीली इन्वेस्ट करोगे, आपको प्रोडक्ट कोई महंगा लगेगा ही नहीं कभी। अभी हर महीने का मेरा 1.52cc का खुद का मतलब रिक्वायरमेंट है ही हर प्रोडक्ट्स का वैसा है, तो कभी आपको प्रोडक्ट महंगा लगेगा नहीं, एंड यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। यस। बिल्कुल। तो आज जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट करो, जितना मनी आप इन्वेस्ट करो ना, फ्यूचर में वो उतना ही पैसा देगा, फ्यूचर में आपको उतना ही फ्रीडम देगा। आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो एफर्ट डाला कंटेंट क्रिएट करने में, लोगों से बात करने में, मैंने कितनी सारी कंसल्टेशन कॉल करी, उसकी वजह से आज मुझे पता होता है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट मुझे मैसेज करता है कि अब नेक्स्ट वो क्या बोलने वाला है ना। मेरा एफर्ट है जिसकी वजह से मुझे आज ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन विद। लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे मैंने काफी सारा कंटेंट बनाया, काफी सारी कंसल्टेशन करे, काफी सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, नोट्स बनाए, राइट। तो आप सभी लोग भी, जो भी लोग आज एफर्ट डाल रहे हैं ना, आज एफर्ट डाल रहे हो, कल उसका आपको
ईयर्स ऑफ फ्रीडम मिलेगा। आज स्टार्टिंग के अंदर तरुण सर जब स्टार्ट किया होगा ऑफलाइन में काफी घंटों काम करना पड़ता होगा, ट्रेवलिंग भी करनी होती होगी, कहीं जाके प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कभी सेमिनार भी बुक करने होते हैं। जो लोग ऑफलाइन करे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर पहले नेट मार्केटिंग किया आप रिलेट कर सकते हो कितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया होगा। और अभी जो लोग कंटेंट 6 महीने से बना रहे हैं और आज उनको जो मैसेज आ रहा है, और पहले दिन जब मैसेज आते थे स्टार्टिंग में जो लीड्स आती थी, उनमें आप फर्क देख सकते हो। जिस तरीके से आप हैंडल करते होंगे और अभी जिस तरीके से हैंडल करते हो, तो थोड़ा सा टाइम फ्रीडम भी आप जो है महसूस करते होंगे। तो जितना आप आज इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस के अंदर, खुद के अंदर, है ना, जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो ये सारा आपको रिटर्न मिलेगा। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो अपने आप में है, तो करिए। जो भी लोग एक्शन नहीं लेते हैं किसी भी तरीके से, तो एक्शन लीजिए। जिनको लगता है कि मैं लोगों से बात करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ज्यादा लोगों से बात करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करो। देखिए, एक्शन ही है जो आपको लाइफ में सक्सेस दिला सकता है। अगर आज आप एक्शन लोगे तभी तो आप कल सोच सकते हो ना कि मुझे सक्सेस मिलेगी। हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो हर दिन, है ना, जब भी हमें रिजल्ट नहीं आता ना, ये सोचते हैं कि यार इस बार रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ये प्रॉब्लम होगी, है ना। जॉब में जब हम वर्क करते हैं, हमें अच्छा हाइक नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि यार यहाँ तो बहुत ही बेकार है, मार्केट डाउन है। बिजनेस के अंदर लोग बोलते हैं, फॉरएवर में भी हम लोग जितने भी लोग हैं, अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार लीड ही बेकार थी, यार मैं ज्वाइन नहीं करा पाया क्योंकि अच्छे लोग ही नहीं आते। मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी फॉरवर्ड में होते हैं, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो नेट मार्केटिंग करना ही नहीं चाहते। होता है ऐसा कि नहीं होता? फिर एक एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ना सराउंडिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है ना। जितने भी लोग हैं, सभी लोग अभी अभी देखो, सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट भी है फॉरवर्ड करने के साथ साथ में, कोई स्टूडेंट है, कोई ये जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ आप और भी जो है सोर्स ऑफ इनकम है आपका। लेकिन जब छोटे थे ना, तो आपके ड्रीम्स कुछ और होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि यार मुझे लाइफ में लाइक मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, या फिर कुछ सोचते होंगे कि मुझे पेंटर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है ना, मुझे सिंगर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है ना। कुछ ना कुछ सबका एक ना एक रोल मॉडल रहता है कि मुझे लाइक ये बनना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, तो होता क्या है, घर वाले बोलते हैं कि अच्छे पढ़ाई करो, क्यों इसने आप बोलते होंगे ना घर वाले कि बेटा पढ़ाई करो, इस बार अच्छे मार्क्स लाओ। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, घर वाले बोलते होंगे बेटा पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, अच्छी जॉब ले लो। अगर आप बीटेक कर लियो, तो घर वाले बोलते हैं कि जो है इंटरव्यूज दो, अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करो। पहले हम जब छोटे होते हैं ना, तो हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं हर चीज में, कि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, है ना। हर चीज जानने की क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो हमारे जो सपने हैं ना, वो छोटे होते जाते हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोग को फॉर्चुनेट फील करना चाहिए कि आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पर आपको बड़े सपने देखने के लिए बोला जाता है। क्योंकि जितना बड़ा आप सोचोगे ना, एटलीस्ट उतना एफर्ट तो डालोगे। सही बात है। अगर बड़ा ही नहीं सोचोगे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर महीने का 20,000 रुपये कमा पाऊँ, तो आपको पता है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये भी आप नहीं कमा पा रहे होंगे। होता है कि नहीं? कितने लोग ऐसे जो रिलेट कर पा रहे हैं? आप रिलेट कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बस मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा सेशन, एनर्जी फील नहीं हो रही। कितने लोगों को ऐसा नहीं फील नहीं, होता है? रिलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, एनर्जी फील हो रही, सोच रहे हैं यार, थोड़ा गहन चिंतन चल रहा है सब लोगों का कि हाँ सच बात है, ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। आप ऐसा जैसे जैसे होता है। बोलते जा रहे हो चंचल जी, हम इमेजिनेशन करते जा रहे हैं। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हुए हैं, जिससे कि इस मीटिंग में मैं आप लोग को एक फ्लो में, एक अच्छी एनर्जी के साथ में, एक डायरेक्शन में लेकर जा पाऊँ, जिससे कि आप अच्छा इमेजिन कर पाओ। इसलिए बार बार देख रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स में देख रही हूँ, फिर आप लोगों से बात कर रही हूँ, राइट। तो देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, और वैसे ये दो टाइप के लोग मेरा फेवरेट है। मैं जो भी बात करती हूँ, आपने देखा होगा, हमेशा दो टाइप के लोगों की बात करती हूँ, अगर आपने नोटिस करा है। मेरा भी एक पैटर्न है ना। हर इंसान का एक पैटर्न होता है। मेरी वीडियो का स्टाइल, मेरे बात करने का स्टाइल, सबका एक स्टाइल होता है। तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो होता है कि सब जैसे कुछ पर, जैसे तरुण सर का स्टाइल इमेजिन करो। पर तरुण सर का एक स्टाइल है कि वो बहुत कमी से हंसेंगे। आप अभी स्माइल करते हुए देख रहे हो सर को, बहुत कमी से आपने रेयरली देखा होगा कि सर स्माइल करके बैठते हैं, हमेशा सीरियस होकर बैठते हैं। सर को हंसाना मतलब बहुत टफेस्ट काम है। खैर, देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है हमेशा सोचते हैं कि यार परफेक्ट टाइम आ जाए, मेरे पास में अच्छा आईफोन आ जाए, मेरे पास अच्छा लैपटॉप आ जाए, मेरे पास में बढ़िया ट्राइपॉड आ जाए, बढ़िया माइक हो जाए, मतलब सब कुछ सेटअप जो है बढ़िया हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आपके पास जो सेटअप है
मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूँ? मैंने तो कभी कंटेंट ही क्रिएट नहीं किया, है ना। अगर मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा? मैंने तो कभी बोला ही नहीं, कभी मैं आवाज ही नहीं निकलती मेरे मुंह से, किससे बात करता हूँ मेरे को बोलना ही नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मैं कंटेंट इसलिए नहीं क्रिएट कर पा रहा क्योंकि अभी मैं माइक पे इन्वेस्ट करूंगा। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे एडिटिंग सीखनी है, मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ। मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, है ना। मैं बोलता हूँ, मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जो, है ना, एक तो ये टाइप के लोग होते हैं और दूसरे टाइप के लोग होते हैं कर करके सीखते हैं। मुझे ये करना है, जो करना है उसके लिए लग जाते हैं। तो अब आप देखिए कि आप कौन से टाइप के इंसान हो। क्या आप हमेशा वेट करते हो अच्छा सब कुछ इन्वायरमेंट सब कुछ बढ़िया होने का, या फिर आप जो है एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो? अपने आप में सोचो, मैं आपसे पूछ नहीं रही कि आप कैसे हो, अपने आप में सोचो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसा, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ एक एम्बिशन के साथ में आते हैं। इवन कुछ लोग तो मेरी टीम में ऐसे भी है, मेरी डाउनलाइन में ऐसे भी है, जो जब ज्वाइन करे तब मैंने उनको पहली बार देखा, उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं उनको बात भी करूंगी, कुछ लोग वो बस उनके पास खूब पैसा है, बस लगा के भूल गए। कुछ लोग 2cc करने आए, 2cc किया, मुझे बोनस आया, फिर गायब। मैं मैसेज कर रही हूँ फिर गायब, कुछ नहीं लेना देना, है ना। तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप जिस टाइप की, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आप सोचिए कि आप वहां क्यों हो, और वहां हो तो आपको आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि देखो हम सभी लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ट्रेनिंग भी है, क्या करना है, सब कुछ हमें पता है। शबगन आपको देखकर लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर बोर हो गए, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ कमी लग रही है तो बताइए। मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा? म्यूट पर बोल रहे हैं, म्यूट पर। म्यूट पर बोल रहे हैं आप? एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ठीक है, इट्स टोटली ओके। तो देखिए बस अब एक चीज और मैं ना यहाँ पे एक माइंडसेट वाली बात करूंगी। आप चलो एक चीज और इमेजिन करिए कि अभी हम ना 52 लोग हैं। सोचो कि मैं आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाल दूं। अभी सोचिए, बस इमेजिन करिए, डाल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी नहीं है ना। तो 52 लोग हैं। एक बार के लिए सोचिए कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाल दूं, तो नेक्स्ट डे आप क्या करोगे? प्रिया जी आप बताइए, आप क्या करोगे नेक्स्ट डे? मेरी जो शॉप चली गई है, मैं शॉप को वापस से खरीद लूंगी। जो मेरा घर का लोन चल रहा है वो लोन को खत्म कर दूंगी। 2-2 करोड़ रुपए बेटी के नाम पे एफडी कर दूंगी। बहुत अच्छा स्टूडियो बना लूंगी। फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट ले लूंगी जितने लेवल है। मार्केटिंग में सारा खर्चा जो तरुण सर ने सारे टूल ले रखे हैं वो भी ले लूंगी। और पता नहीं क्या क्या करूंगी। बहुत होता है 10 करोड़ तो। चलो इसमें आप बताइए। मैम मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं करूंगी क्या उतने सारे पैसे का। मेरे माइंड में सबसे पहले ये है कि मैं करूंगी क्या एक्चुअल में। चलिए क्योंकि अभी ऋचा जी, अच्छा हाँ बताइए बताइए, सॉरी बताइए। हाँ क्या करोगे आप इसमें? आप कुछ बोल रहे थे, आप करोगे क्या इतने पैसों का? मैम मैं वही बोल रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं कि इतने पैसे आएंगे, तो इसलिए आप सोच रही थी कि मैं सही में करूंगी क्या इतने पैसों का। अब देखो एक बात बोली आपने, मैंने सोचा ही नहीं, सोचोगे नहीं तो कैसे पाओगे, है ना। तो कभी मैम कैसे अचीव कर पाओगे? मैम आपने 10 करोड़ बताया। है ना, तो वही तो बोल रही हूँ ना, बड़ा सोचो। चलिए, सोचने में थोड़ा ना पैसा लग रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगी ऋचा जी से। ऋचा जी आप हो यहाँ पर, मेंटली प्रेजेंट हो? म्यूट है आपका, अभी भी आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। ऐसे तो इतने बड़े अमाउंट का कुछ प्लान नहीं किया अभी। 10 करोड़ का करना है। मेरी तो आवाज फिर आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। एक चीज और बताइए कि अगर मान लो 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो क्या कल, अब जो जॉब कर रहे हो ना आप, अभी साथ में जॉब भी कर रहे हो? नहीं अभी मैंने छोड़ दी जॉब। जॉब छोड़ दी, तो क्या आप फॉरवर्ड करोगे फिर 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो? हाँ फॉरएवर करूंगी। नहीं अभी जरूरी नहीं है कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या फिर हम फॉरवर्ड के लिए बात कर रहे हैं तो हमें यस बोलना है, ये नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कि हल्का मैंने सोच फॉरएवर सकते हो। बहुत अच्छे फेज में भी किया है, बहुत वर्स्ट फेज में भी किया है। मैं फॉरएवर आज से नहीं, मैं 2017 से कर रही हूँ। बट वो है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है, चलिए ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सेशन के बाद में सब अप ही अप जाए। क्योंकि जो बिल्कुल डाउन बिल्कुल। फेज है उससे सीखिए और उसको आगे बढ़िए।
खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब अलका जी से बात करते हैं। सो अलका जी, 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में है, आप कौन बनेगा करोड़पति के विनर हैं, आप बन चुके हैं 10 करोड़ के करोड़पति, करोड़पति बन चुके हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे? मैं तो अलग अलग सोर्स बनाऊंगी इनकम के, जहाँ से वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होके आए मेरे पास। विवेक सूर्यवंशी लिख रहे हैं मैं इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में, एफएलपी में भी, ठीक है। चलिए, आप में से कौन प्रतीक से बात करना चाहूंगी, जॉब जो करते हैं उनसे बात करना चाहूंगी। क्या प्रतीक, आप फिर यस भी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फॉरएवर करोगे या जॉब करोगे? देखो यहाँ बिल्कुल पर ना ठीक। हाँ, सबको जॉब सही से करता बताना है। हूँ। यस, जॉब तो मैं सबसे पहले छोड़ दूंगा। जॉब सबसे पहले छोड़ दोगे, ठीक है। यस यस राइट, बाकी तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, बाकी सब तो है, लोन वगैरह वो सब क्लियर करूंगा, वो है। यस तो क्या आप फॉरएवर करोगे? देखो सच सच बताना, मैं यहाँ पर ना मतलब ऐसा नहीं कि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या फिर जो है आप लोग फॉरएवर के लिए यहाँ पर बात कर रहे हो तो आपको यस यस बोलना है, यस यस राइट। यस मैन नहीं बनना है। प्रिया यस जी, आप राइट। जॉब करोगे, फॉरएवर करोगे अगर आपको दस जॉब करोड़ मुझे छोड़ रुपए ना मिलेंगे? दूंगी, एक बात जॉब बोलनी छोड़ है। दूंगी और मैं ना बॉस को ही बोलूंगी अब मुझे आपको सर्विस चाहिए ना तो पेड सर्विस मिलने वाली, बिकॉज मैं फुल टाइम बिजनेस ओनर बन चुकी हूँ एफएलपी की, और मैं एफएलपी करूंगी। और जब पैसा नहीं है तो रुक रुक के करना पड़ रहा है इन्वेस्ट, मतलब 2 सीसी के लिए सोचना पड़ रहा है, 4 सीसी के लिए सोचना पड़ रहा है। एक आर्किटेक्ट सी मंगवाते तो सोचते हैं अरे आर्किटेक्ट सी आया, पर ये पता है हमको कि आर्किटेक्ट सी सिर्फ मेरे लिए जरूरी नहीं है, हस्बैंड को भी लगता है, बेटी को भी लगता है, सासू माँ को भी लगेगा। तो आप जब बात करो ना 10 करोड़, तो मेरे पास आ जाएंगे ना 10 करोड़। मैं फुल टाइम एफएलपी करने वाली हूँ। फिर जो आनंद गांधी सर का मैंने वो देखा था ना कि उन्होंने कितने सारे प्रोडक्ट ले रखे हैं, शुभम सर का देखती हूँ कि प्रोडक्ट एक साथ मंगा लिए, तो बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग करेंगे फिर, बहुत मतलब 24 आवर्स मार्केटिंग करेंगे एफएलपी की, और उसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। जॉब ऑफ सब छोड़ देंगे फिर हम। कहीं ना कहीं मैं जो सुनना चाह रही हूँ ना वो मुझे सुनने को नहीं मिल रहा, तो अब मैं मैं बात करती जॉब हूँ। नहीं छोड़ूंगा, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टैब्लिश किया है। और जॉब को करते करते आप सब ये ऑनलाइन सिस्टम स्टैब्लिश कर सकते हो। जो मैं टूल यूज नहीं कर पा रहा था वो मैं सारे स्टैब्लिश करूंगा, एक एकेडमी बनाऊंगा तरुण सर ने जैसे उसको स्टैब्लिश किया, और लोगों को एजुकेट करूंगा कि कैसे आप इन सब चीजों को कर सकते हो। तो आप में से कोई भी इंसान फिर भी फॉरवर्ड नहीं छोड़ेगा अगर 10 करोड़ रुपए, चलो मैं आपका अमाउंट बढ़ा देती हूँ 50 करोड़ रुपए, नहीं, फॉर फिर भी आप एवर नहीं, नहीं फॉर फॉरवर्ड नहीं एवर छोड़ोगे? छोड़ेंगे, नहीं नहीं, क्यों छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़ोगे? छोड़ेंगे। क्यों नहीं क्योंकि जो छोड़ोगे? 10 करोड़ है वो वहां से 100 करोड़ रुपए बन सकते हैं। हाँ सही कहा, सही। फॉरएवर पहली की प्लानिंग वजह तो से वही ही है। जो इनकम ये आ बात रही है, कोई भी फॉरएवर इंसान एक एक कोई भी करके बोलिए, इंसान एक एक करके कोई भी बोलिए। डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल रीजन की वजह से ही डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपनी फैमिली को, अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे देख सके जहाँ पे वो सारी चीजों को एंजॉय कर सके। ठीक है, जॉब छोड़ के करना ये है ना, गलती मैंने बहुत पहले की थी जब मेरे दूर पुराने अपलाइन थे, उन्होंने मुझे जॉब छुड़वाया था। जॉब छुड़वाने के बाद मैंने फॉरएवर किया था, स्टैब्लिश भी किया था, लेकिन जब वो डाउनफॉल आया था तो मैं सरवाइव नहीं कर पाया था। लेकिन तरुण सर की एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपकी फैमिली को या आपकी वाइफ को 30 तारीख को पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे एक बहुत बड़ा आप मैसेज दे सकते हो कि जॉब के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, एक एम्पायर बिल्ड किया, आप भी इसको कर सकते हो, और मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ। तो बंदा उस चीज से कोरिलेट कर पाएगा इजीली। जहाँ पे तरुण सर बोलते हैं ना कई बार कि सनशाइन ऑब्जेक्ट्स को दिखा के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आते हैं, फिर बाद में बहुत बंदे छोड़ देते हैं। उसका रीजन ही यही होता है कि झूठ की जगह अगर सच दिखाएंगे तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए आज भी, अगर आज मैं यहाँ पे हूँ टीएलएफ में, वो तरुण सर की वजह से हूँ, और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी हूँ वो भी तरुण सर की वजह से ही हूँ। क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट थी कि आपको 30, आप कुछ भी कर लो, आप चाहे किसी भी लेवल पे हो जाओ, लेकिन 30 तारीख को अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, वाइफ आपसे पैसे मांगेगी ही मांगेगी। इसलिए मैंने बोला कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बॉस को ये बोलूंगी कि पेड सर्विस करूंगी अब मैं आपको, मतलब कि मैं आपकी अब कर्मचारी नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे अकाउंट मैनेजर हायर करो, तो मेरे पास वो बोलने की शक्ति आ जाएगी। 10 करोड़ अगर आ जाएंगे तो मैं अच्छी कंपनी में मतलब पेड सर्विस दे सकती हूँ। तो आपने सही कहा कि जॉब नहीं छोड़ेंगे, पर आप एफएलपी तो नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल।
तो चलिए अब बात करते हैं, बिल्कुल न्यू बिगनर्स जो हैं उनसे बात करते हैं, उनका माइंडसेट जानते हैं। विजय, आप क्या करेंगे? बिल्कुल ये ऐसे बैठे हैं बिल्कुल गहन चिंतन में, तो मुझसे तो कोई पूछेगा ही नहीं। विजय, क्या आप सोचते हो अगर आप? तरुण सर की हंसी आई थी, तरुण सर बोलेंगे। सर से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पूछूंगी, पहले विजय, विजय आप बताइए। 10 करोड़ का? हाँ 50 करोड़। हाँ, 50 50। करोड़ मेरे को तो जो मेरे भतीजे के इलाज में जितने पैसे लगे थे वो चुकाने हैं, बाकी तो मेरे को 1 रुपए नहीं चाहिए, बाकी मैं दान कर दूंगा सारा। चलो, ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात आ गई। अः अब बात करते हैं, तरुण सर आप बताइए कि आप क्या करोगे? मैं तो बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस केस में मैं जरूर ये सारे के सारे रुपए अपनी वाइफ को दूंगा और बोलूंगा इसको खर्च करके दिखाइए। और मुझे पता है कि सारे के सारे सर, रुपए सर ठिकाने वाइफ में, हाँ वाइफ में ये पावर होती है कि सारे रुपए हाँ, ठिकाने लगा दी। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है। सो मुझे लगता है कि जैसे प्रिया ने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, तो मेरी वाइफ को के पास भी एक बहुत लंबी लिस्ट होगी, और आराम से ये ठिकाने लग जाएंगे। और मुझे पता है कि जहाँ पर भी वो खर्च होंगे तो मैं भी एंजॉय करता रहूंगा, भले ही कहीं घूमना फिरना है या जो कुछ भी हो। तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि मैं कहाँ खर्च करूँ। मैं दिमाग लगाऊंगा कि मैं और मतलब जो मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, मैं काम ही करता रहूंगा ऐसे बिल्कुल। तो ही। अब सर ने जो बात बोली ना, वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, देखो, वो भले उनको कितना भी पैसा आ जाए, है ना, वो हमेशा वो काम करना नहीं छोड़ते जिसमें उनको मजा, जिनको उसमें मजा आ रहा होता है। जैसे आज मैं ये काम कर रही हूँ ना, आज मुझे फॉरवर्ड के अंदर 1 रुपया भी नहीं है, तो भी मैं ये काम को करूँगी क्योंकि मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगने लग गया। मुझे कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है। अभी रागिनी जी है, उनको भले ज्वाइनिंग नहीं भी आएगी ना, तो भी वो कंटेंट क्रिएट करेंगे क्योंकि उनको मजा आता है ना। सौरभ है, वो उसको भी रेगुलरली कंटेंट बनाने में मजा आता है। शुभम सर है, वो रेगुलरली कस्टमर से बात करते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको मजा आता है। ऐसे ही आप किसी भी, मतलब कहीं भी आप किसी को भी सुनते हो ना कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वो बिल्कुल सिंपल रहेंगे, है ना। उनका पहनने का, खाना पीना, सब कुछ लाइफ स्टाइल जो है ना बिल्कुल सिंपल रहती है, क्योंकि उनको वो काम करना पसंद है, इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो कहने का मतलब ये, आप लाइफ में कितना भी पैसा कमाओ या नहीं अचीव कर पा रहे हो ना, अपने काम को प्यार करो। काम को प्यार करोगे तो जितना चाहोगे ना उतना कमा लोगे, है कि नहीं? रिलेट कर रहे हो, अग्री अग्री करते हो आप इस बात से कि अगर आप जो कर रहे हो, अगर आप उसको ही प्यार नहीं करोगे ना, तो आप में तो काफी लोग हैं जिन लोगों ने ये नहीं बोला कि मैं फॉरवर्ड नहीं छोड़ूंगा, है ना, लेकिन हो सकता है मनी मन में कहीं ना कहीं सोच रहे हो फिर क्या मैं फॉरवर्ड करूंगा। फॉरवर्ड कर ही इसीलिए रहा हूँ क्योंकि पैसे कमाने, पैसे आ जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा नेक्स्ट डे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं बोला तो, लेकिन मन मन में कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता, है ना, मैं जॉब भी छोड़ मैं दूंगा, तो मैं फॉरवर्ड भी डेफिनेटली छोड़ नहीं दूंगा। छोड़ूंगा चंचल, मैं डेफिनेटली नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज मैं जब पहली बार, जब फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन हुआ था, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द, यानी जो उन्होंने मुझे सब जो भाग दिखाया कि आज सिंगापुर घूम रहे हैं, कब बड़ी गाड़ी आ जाएगी, तो मैंने अपने, जिन्होंने मुझे उस बूट कैम्प में बिठाया था, मैंने उनको क्लियरली बोला था कि बाहर घूमना मेरा हो चुका है, बड़ी गाड़ी मैंने ले चुकी है, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट दे आर सेइंग। मेरे को प्रोडक्ट से फायदा हुआ घर पे, इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आई एम कन्विंस्ड विद द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरएवर। तो जो फायदा मुझे घर में, जितनी मैं परेशानी झेला हूँ दवाइयाँ खिला खिला के इनके डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, जो दवाइयों से नहीं हुआ वो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट से हुआ। तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव फॉरएवर फॉर फॉरएवर, ये तो चलेगा मेरे लिए। बिल्कुल। तो देखिए 97% जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ में इंप्रूव भी नहीं करना चाहते, उनको उनके कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो आज लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जितना वो कमा रहे हैं ना, उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। जो भी लोग अपने लाइफ में ना, जो भी उनको अचीव हो रहा है उससे खुश है ना, मैं आपको बता दूं कि खुश मत होइए। जो लोग खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, लाइफ में नहीं आगे बढ़ पाते। अगर आप हंगर रखोगे ना, तरुण सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर लाइफ में इतना आपको पैसा कमाना है तो भूख बढ़ाइए। अगर आपको लाइफ में, आप चाहते हो कि आपका गोल कंप्लीट हो, आप इतना अच्छा लाइफस्टाइल आपका रखना चाहते हो, तो भूख बढ़ाइए। आपके ड्रीम बड़े नहीं होंगे, आप भूख नहीं होगी ना कुछ काम करने की, कुछ पैसा कमाने की। कोई कुछ बोल रहा है? पूजा, कुछ हैंडल्स किया आपने, कुछ बोलना चाहते हो आप?
मैं मतलब एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब एक दूसरे क्लब के साथ फॉरएवर स्टार्ट किया था ना, उन्होंने मुझसे पूछा था, मतलब कि मुझे बोला था कि अपना वाई बताइए। और वाई उन्होंने ऐसे पूछा था कि जैसे एक कॉपी पर आप नोट्स के थ्रू बनाइए और उसमें 3 टाइप से सेशन बनाने थे। मैंने 9 कॉलम्स बनाए और 9 में सिर्फ मनी लिखा था। उन्होंने 3 बार मुझसे बोला कि फिर से बनाओ और मैंने हर बार सिर्फ उसमें मनी ही लिखा था। तो उन्होंने बोला कि आपका और कुछ नहीं है क्या, जैसे कि गाड़ी वगैरह, घूमना वगैरह? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। बाकी सब मेरे पास है, और नहीं भी है तो मुझे इतना उन चीज़ों का हंगर नहीं है, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत भी है, इस चीज़ का हंगर भी है, और ये सारी चीज़ें कर लेता है मेंटेन। तो मैंने सब में मनी ही लिखा था। देन वो जो जिनकी मैं बात आपसे डेली करती हूँ ना, ये वही है। बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो देखिए 97% जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ में जो उनको मिल रहा है ना उससे खुश हैं, इसलिए वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको भी जितना भी पैसा आ रहा है फॉरवर्ड से या जो भी आप काम कर रहे हो उससे, अगर आप खुश हो ना, अगर आपको लगता है कि चलो चल रहा है जैसे चलने दे, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। थोड़ा सा भूख बढ़ानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। कभी कभी मैं भी स्टेबल हो जाती हूँ कि यार ठीक चल रहा है, जितना आ रहा है ठीक है, तो वो ना वो महीना ऐसे निकल जाता है। लेकिन जही मैं सोचती हूँ ना कि नहीं यार, कुछ आगे बढ़ना है ना, कुछ और अचीव करना है, थोड़ी सी जैसे भूख बढ़ाती हूँ तो मेरे एक्शन में ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटी के अंदर ना ग्रोथ देखती हूँ मैं। एक्टिविटी के अंदर ग्रोथ तो गलत बोल दिया मैंने, एक्टिविटी मतलब जितना एक्टिविटी ज्यादा फास्ट कर देती हूँ। कहीं कभी आपने देखा होगा कि बीच बीच में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ, कभी डाउन हो जाती हूँ, तो वो होता क्या है ना, आप जब सोचते हो कि यार मेरे को कुछ ज्यादा अचीव करना है, मुझे इस महीने के अंदर मेरा ये गोल है, ये अचीव करना है, तो आप भागते हो उस चीज के पीछे। हर कोई कुछ ना कुछ चीज के लिए तो भाग ही रहा है ना लाइफ में। कोई 1 लाख रुपए के लिए भाग रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए के लिए भाग रहा है, कोई 20,000 रुपए के लिए भाग रहा है। तो अब वो देखिए आप कि आप क्या चाहते हो। और देखिए 97% जो लोग हैं जो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, वो तो अभी भी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहे होंगे, हॉटस्टार पे या फिर अमेजन मिनी टीवी पे, कहीं ना कहीं पर वो जो है अभी टाइम पास कर रहे होंगे। लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, है ना। फॉरएवर में भी बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में, लेकिन आप जो 51 लोग अभी यहाँ बैठे हो, है ना, वो लाइफ में कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं, आज कुछ सीखने के पर्पज से आए हैं, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। 10:58 हो चुके हैं, 10 बजे हमने 10:05 पे स्टार्ट किया था, अभी तक आप लोग हो। इट मीन आप जो है 3% में आते हो। 97% तो लोग अभी सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन आप उन 3% लोगों में हो जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि आप जो है उन 3% में आते हो, कुछ करना चाहते हो, है ना। उन 3% में आते हो, तो अब ये सोचिए कि आप जो करना चाहते हो अपने आप से ही अपने आप की लड़ाई है, तो उसके लिए आप एक्शन लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ही पॉइंट, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हमेशा जो वो करना चाहते हैं उस चीज को प्यार करते हैं। तो जो कर रहे हो वो उसको प्यार करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर जिन लोगों ने 5K से स्टार्ट किया है वो 2C से करो, और जो भी लोग 2C से करके बैठे हैं, हम सभी लोगों को, जो भी लोग लेवल अचीव करना चाहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हो, या फिर आप जो है पर्टिकुलर अमाउंट आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए मुझे महीने में कमाना है, मुझे लेवल पे फोकस नहीं करना, मुझे पैसों पे फोकस करना है, जो कि मेन आउटकम है, मुझे फ्रीडम पे काम करना है। तो एक चीज सेट करिए, जो भी आपका गोल है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और उस चीज को आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, है ना, उस चीज पे फोकस करिए, अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करिए और उस पर वर्क करिए।